हैदराबाद के जो सलमान एजबाइसी हैं, एक औरत कह रही थी कि मैं चप्पल से मारूंगी इसको। क्यों कह रही थी भाई? मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं वो रिकॉर्डिंग आपको सुनवा भी सकता हूँ, लेकिन पहले मेरी बस 1 मिनट की बात सुनिए। बहुत बड़ा कांड हैदराबाद के सलमान एजबाइसी के साथ हो रहा है और आम जनता फंस रही है इसमें। मैं आपको सबूत के साथ में सब कुछ दिखाऊंगा मेरे अजीज, बस ज़्यादा नहीं, 5 से 7 मिनट आप मेरे साथ बने रहना। पता नहीं कितने लोग हिंदुस्तान के अंदर हिंदू हैं या मुसलमान हैं जो बच जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। मैं तकरीबन 7 वीडियो अब तक मैं डाल चुका हूं आप लोगों की आंखें खोलने के लिए। दो लेडीज से 4 लाख रुपए ले लिए। कैसे लिए हैं, किस तरीके से लिए हैं, जरा देखिए इस बहन का, इस माँ का दर्द देखिए जिसने मुझसे बात की। सर इस ऑडियो को एक बार सुन लीजिए मेरे से, जाना मत, आपके साथ भी बहुत तगड़ा स्कैम हो सकता है। और सलमान एचवाईसी जो हैदराबाद के हैं, ये कांड उनके साथ में हो रहा है। वो औरत जो थप्पड़ मारने की, चप्पल मारने की बात कर रही थी, वो क्यों कर रही थी पहले उसके बारे में मैं आपको बता दूं, फिर आपको वो, मैं जो एक लेडी से मेरी बात हुई है मैं उसको सुनवाता हूँ आपको। वो यूँ कह रही थी कि वो सलमान भाई एचवाईसी वीडियो क्यों बना रहे हैं, वीडियो बना करके डाल रहे हैं, तभी उनके नाम से फ्रॉड हो रहा है और लोग फ्रॉड कर रहे हैं। ऐसी मदद करें। जब तक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अगर वो दिखा करके, वीडियो बना करके लोगों की मदद ना करेगा, कोई भी उसको 1 रुपये देने के लिए तैयार नहीं होगा। इसकी बहुत बड़ी वजह है ये मेरी बहन जिसने भी ऐसा कहा था। मैं वो आपको ऑडियो नहीं सुनवा सकता, लेकिन ये जो मैंने बात की है, इन दोनों माओं का दर्द सुनिए। इस तरीके से अपने गहने, सोना, अपना गहने गिरवी रख करके इस फ्रॉडियो को सलमान एजवाईसी के नाम से इसने लूट लिया है और अब तमाम रोजाना कोई ना कोई लूट रहा है। भाई वीडियो को सवाब की नियत से आगे शेयर कर देना भाई। सुनिए जरा। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अब बताइए क्या कर रही हो आप? मैं ही बोल रही, मेरे वो हम 2 जन हैं, हम लोग महाराष्ट्र से। ये सलमान एचवाईसी ने हमारे साथ में बात किया अभी 20 दिन से। हमारे से 4 लाख रुपया ले लिया। हम लोग ने पूरा सोना गिरवी कर दिए, दूसरे का भी सोना लेके गिरवी रखे। और कल 30,000 लास्ट, कल 30,000 रुपया मांगा। कल 30,000 रुपया दिए उसको। कल 6 बजे बात किया, बोला आपा मैं तुमको मगरिब की नमाज के बाद मैं आपसे बात करता हूँ और सुबह 7:30 बजे की प्लेन पकड़ के पुणे आके पुणे से तुम्हारे घर आता हूँ और तुम्हारे पैर के नीचे मेरी जन्नत है, मेरी माँ दूसरी माँ है, तो मेरे बच्चों की कसम, मेरी माँ की कसम, मैं मस्जिद में हूँ, मैं कुरान सर पे उठा के कसम खाता हूँ, आपा तुमको धोखा नहीं दूंगा। ऐसी बातें करके भाई 4 लाख रुपया लिया। जो इंसान अपनी औलाद की और माँ की कुरान की कसम खाएगा तो कौन इंसान यकीन कैसा नहीं करेगा, बोलो। अम्मा मेरी बात सुनो, ये पूरी सोशल मीडिया पर जाएगी आपकी आवाज, और ये मैं चाहता हूँ कि सलमान एचवाईसी तक ये आवाज आपकी पहुंच जाए, क्योंकि ये आपके साथ में जो पैसे लिए हैं वो सलमान एचवाईसी नहीं है, वो फ्रॉड हैं जो उनके नाम से लूट रहे हैं। उनके नाम से उनकी आवाज बना करके, उनका फोटो लगा करके वीडियो कॉल पे भी बात करोगे तो वही ऐसे लगेगा जैसे बार ये सलमान एचवाईसी वीडियो कॉल में बता। हम बोले हमको भाई तुम जरा वीडियो कॉल में आओ, तो वीडियो कॉल में थोड़ा से आके हट जाते हैं। अम्मा मैंने उस फ्रॉडिये से, और वो एक नहीं है, उस जैसे कम से कम अम्मा कम से कम 50 हैं, 50 से भी ज्यादा है जो सलमान एजवाईसी के नाम से इस तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं। मैंने खुद बात की एक से। पहले मेरी बात सुनो। नहीं, परसों उसकी माँ से बात कर रहा हूँ, बोली तो वो अपनी माँ से भी, सुनो, जो फ्रॉड है वो अपनी माँ से भी करा देगा, अपनी बीवी से भी करा देगा। जो कुरान शरीफ की कसम खा रहा है, जो अपने बच्चों की कसम खा रहा है, तो उसके लिए माँ बहन ये रिश्ते क्या मायने रखते हैं? अच्छा 4 लाख कैसे दे दिया आपने? बात समझ में नहीं आई। पूरा मेरे पास लिस्ट है उसका। क्यों? अरे 4 लाख कैसे दिए मुझे ये बताओ। उसने क्या बोला तुमको? सुनो मेरी बात। वो क्या बोला, 1 करोड़ 5 लाख रुपया तुमको भेज रहा हूँ, इतने पैसे लगेंगे, नहीं तो पुलिस तुम्हारे घर पे आ रही है, सीबीआई आ रही, पैसे नहीं भेजे। और दूसरी बात, केनरा बैंक से हम लोग को दोनों को अकाउंट खोलने लगाया। वो अकाउंट बुक और एटीएम कार्ड भी पोस्ट से मंगा लिया हमारे से। हाँ, सब है मेरे पास, सब रिकॉर्ड रखी हूँ मैंने भाई। बहुत 1 करोड़ 5 लाख का आपको झांसा दे करके, तब उसने सबसे पहले कितने रुपए डलवाए आपसे? उसने स्टार्टिंग से उसने 20,000 से चालू जो किया, तो अभी तक उसने 4 लाख लिया भाई। पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास, उसका वॉइस मैसेज है, पुलिस का कुछ लेटर भेजेला वो है। और 10 दिन पहला बोला मेरा एक आदमी तुम्हारे पैसे लेके आया, सातारे तक पहुंच गया।
और फिर बोला चिपलून आ गया। मैं बोली बात कराओ। हमको बोला खाना पीना बना के रखो। हम लोग ने खाना बना के इंतजार करे तो फिर क्या बोला, वो पुलिस स्टेशन में गया साइन करने, तो पुलिस लोग ने उसको पकड़ लिए और कस्टम ऑफिसर के ऑफिस में बैठा है। हम लोग बोले उधर जाओ क्या, हम लोग तो बोले नहीं आपा तुम लोग उधर जाना नहीं, तुम लोग फट जाएंगे। भाई क्या क्या खेल खेला भाई। जो बच्चों की बोला मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी 2 औलाद है, मैं उसकी कसम उठाता हूँ आपा तुम मेरी बहन है, तुम्हारे कदमों में मेरी जन्नत है। क्या 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 अल्लाह वाली की इतनी बड़ी बड़ी बात, तो वो इंसान एक मुसलमान पे क्या यकीन नहीं करेगा। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये कुछ गारंटी नहीं है कि वो मुसलमान है भी या नहीं है, मालूम नहीं, अल्लाह जाने पड़ता। मैं क्योंकि सलमान HYC ने कई बार कहा है अपनी वीडियो में खुद कि मेरे नाम से कोई 100 रुपए भी मांगे तो किसी को 100 रुपए भी मत देना, वरना लोग बोले उसको, वो भी बोले। मैं बोली भाई तुम वीडियो डालते हैं 1 लाख से 50 लाख, फिर हमसे इतना पैसा क्यों? तो बोलते हैं क्या तुम्हारा 1 करोड़ 5 लाख है ना, उसके लिए इधर भरना है। ऐसा कुछ नहीं भरना होता, इनकी बहुत बड़ी गैंग चल रही है और कम से कम ये कई 100 आदमी निकलेंगे पूरे इंडिया भर में जो सलमान HYC के नाम से और भी बड़े बड़े उनके नाम से के जो बड़े बड़े लोग जो मदद करते हैं। अभी क्या करो, अभी मेरे शौहर को भी नहीं मालूम, हमारे परिवार को किसी को मालूम नहीं। हम दोनों ने ऐसा खाई में कूदे हैं ना, हम किसी के पास जाके रो सकते ना किसी को दुख बता सकते, ऐसी हम दोनों की हालत हो गई। मैं आपकी ये ऑडियो हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचवाने की कोशिश करूंगा ताकि हैदराबाद के सलमान तक, असली सलमान तक तुम्हारी आवाज पहुंच जाए और वो आपसे मिलने की कोशिश करे। मैं भी गुजारिश करूंगा। अच्छा मैं आऊँ क्या? मैं हैदराबाद आऊँ क्या? बोलो मैं आती हूँ उधर। अम्मा मैं तो खुद मुरादाबाद रहता हूँ, मेरे पास तो खुद सलमान HYC का मोबाइल नंबर नहीं है। अगर मेरे पास उनका नंबर होता तो मैं डायरेक्टली आपका नंबर उनको देता, लेकिन उनका नंबर की मैं खुद तलाश में हूँ। हाँ जरा आप तलाश करके जरा कुछ करो कोशिश। तो भी 1 रुपया मत देना, किसी को 1 रुपया भी मत देना, कोई मदद के नाम पे मांगा तो ध्यान रखना। हम लोग के पास जहर खाने को भी, हम लोग खाना तक नहीं खाए आज 20 दिन से, दोनों खाना भी नहीं खा रहे, खुशी से हंस रहे। अल्लाह आसानी फरमाए, अल्लाह आपको सब्र दे परवरदिगार, अल्लाह आपकी परेशानी दूर करे परवरदिगार। इतने ये हराम खा रहे हैं ये लोग, इन्हें औलाद का जायज का नाजायज का हराम का कुछ नहीं पता इनको, और कुछ नहीं पता ये हिंदू है या मुसलमान है, कौन है कुछ नहीं कह सकते। इनके नंबर भी क्या बोल रही, बेटा मेरा बेटा तुम लोग को पास आएगा नहीं, मेरा बेटा तुम्हारे पास पैसे लेके आएगा, फिक्र मत करो, ऐसी उसकी माँ। तो भाई आपको क्या पता, आपको क्या पता वो उसकी माँ थी कौन थी? अब मैं किसी से बात करा दूं, मेरी माँ से बात कर लो तो आपको समझो कि माँ ही, लेकिन क्या पता वो कौन है। उसकी माँ की आवाज है ना। अच्छा हैदराबाद की बातों में और यूपी साइड की बात में फर्क होता है ना। अम्मा वो कहीं का भी हो सकता, सलमान HYC के नाम से जब कोई फ्रॉड करेगा तो वो हैदराबाद का बन के ही बात करेगा, उसी भाषा में बात करेगा। उसकी माँ बात थोड़ा यूपी जैसी, भैया जैसी बातें कर रही थी। अच्छा उसकी आवाज यूपी जैसी लग रही थी उसकी भाषा, उसकी माँ की। तो मुझे एक काम करो, उसका मुझे तुम नंबर भेजो व्हाट्सएप पे अभी। किसका? सलमान का? उसका जिस नंबर से अब तक तुमने बात की है, अब वो उसका नंबर लग रहा नहीं लग रहा तुम्हारे फोन से? बताओ। नहीं रात से बंद है, मेरे को बोला मैं 7:30 बजे फोन करूंगा, 7:30 बजे से मगरिब की नमाज के जाए नमाज से ही मैं उससे बात करने की कोशिश कर रही। कुछ सुना आपने? मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ तक आप रुके रहे। आपका ये हक बनता है कि आप वीडियो को जरूर 2-4 ग्रुपों में अपने 10-12 रिश्तेदारों को शेयर जरूर करेंगे। बस ज़्यादा नहीं, 10-10 लोगों को आप शेयर कर दीजिए। ग्रुपों में ना डालें, ग्रुप में कोई वीडियो नहीं देखता है। आप अपने 10-10 पहचान वालों को शेयर करके ये कहें कि भाई आप इसे आगे शेयर करो। रोज़ाना मेरे पास ऐसे फ़ोन आ रहे हैं मेरे भाई, रोज़ाना ऐसे फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं, हकीकत बात है ये। और देखो किस तरीके से स्कैम करते हैं ये। ऐड चल रहा है, मैं सलमान HYC बोल रहा हूँ, और जो है बताइए आपको कितने रुपए की मदद चाहिए। अब वो कहेगा भाई मुझे इतने रुपए की मदद चाहिए, है ना, तो आपका फॉर्म भरवाना पड़ेगा, बैंक से आपके पास फ़ोन आएगा, बैंक में आपका पैसा हमने लगवा दिया, अकाउंट नंबर भेज दीजिए, आपका पैसा हमने बैंक में लगवा दिया। बैंक वाले जो है 3000 रुपये मांग रहे हैं, 3000 रुपये डलवा देगा, फिर कहेगा आपका पैसा अटक गया बीच में, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप 4000 रुपये डालें तब आपका पैसा आपके पास पहुँचेगा। इसी तरीके से 2-2, 4-4 हज़ार कर करके आपसे 50-60 हज़ार, 1 लाख रुपये तक भी ये लोग ले सकते हैं। हाँ मेरे अजीज़, ध्यान रखें अपना और अपनों का पूरा मुकम्मल ख्याल रखें। अल्लाह इन हराम की खाने वालों को मौला अपने हिसाब से सजा अता फरमाए। इनको आखिरत में तो बर्बाद होना ही है, दुनिया में भी बर्बाद हो जाएंगे, देखना है। ऐसी मौत मरेंगे ना ये, इनको पानी भी नसीब नहीं होगा यार। इतना गरीबों को लूट रहे हैं ये बेचारे, बताओ अपनी चीज़ें गहने रख करके गिरवी, तब इस
बहन ने इसको मतलब 2 लाख या जितने भी 2 लाख के आसपास दिए और दूसरी ने भी इतने रुपए दे दिए। 1,05,00,000 का झांसा। अल्लाह अकबर। देखिए मेरे अजीज, 5 अगस्त है और चांद की 10 तारीख है मेरे अजीज। मैं आपको कलाम सुना रहा हूँ, आप सुन लीजिए, इंशाल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। और प्लीज़ इस नियत से भी ये वीडियो शेयर करना, हो सके तो इतना आगे पहुँचाओ कि हैदराबाद के सलमान HYC तक हमारी वीडियो ये पहुँच जाए और वो हमसे रब्ता करने की कोशिश करे ताकि इस बहन तक, इस माँ तक हम उनको पहुँचवा दें। कोशिश करें और दुआ भी करें मेरे से। कलाम सुन लीजिए और ईमान ताज़ा कर लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुनिए मेरे अजीज़, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कुछ कह दूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, एक वक्त की नमाज जानबूझकर जो छोड़ता है, जहन्नम के दरवाजे पर उसका नाम लिख दिया जाता है। मेरे अजीज़, नमाज की पाबंदी करें, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में बसाएं, नबी की प्यारी सुन्नत चेहरे पे सजाएं। बहुत बरकतें हैं। नमाज हमेशा पाबंदी के साथ में पढ़ते रहें। नमाज की बेशुमार बरकतें हैं, आपको बरकतें हासिल होंगी, रिस्क में बरकत रहेगी, रोजी रोजगार में बरकत रहेगी, परेशानियां दूर होंगी। लेकिन नमाजों से दिल तो लगाए मेरे अजीज, दिल तो लगाए। आइए कलाम शुरू करते हैं। हम नाते नबी पढ़ के तकदीर जगा लेंगे, हम नाते नबी सुन के तकदीर जगा लेंगे, हम नाते नबी पढ़ के तकदीर जगा लेंगे, तकदीर जगा लेंगे। एक रोज हमें आका तैबा में बुला लेंगे, एक रोज हमें आका तैबा में बुला लेंगे, एक रोज हमें आका तैबा में बुला लेंगे। गर्दिश ने ज़माने की गर हमको कभी छेड़ा, गर्दिश ने ज़माने की गर हमको कभी घेरा, गर्दिश ने ज़माने की गर हमको कभी छेड़ा, गर हमको कभी घेरा। हम ख्वाजा पिया तुमको आवाज लगा लेंगे, गर्दिश ने ज़माने की गर हमको कभी छेड़ा, गर हमको कभी घेरा। हम ख्वाजा पिया तुमको आवाज लगा लेंगे, हम ख्वाजा पिया तुमको आवाज लगा लेंगे। और वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जन्नत का मजा लेंगे। कौन? अरे जो बाप को खुश रखेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे। अब इस कलाम का आखिरी शेर कहें या रसूल अल्लाह कि ऐ काश कभी अपना तैबा में सवारा सवेरा, ऐ काश कभी अपना तैबा में सवेरा हो, ऐ काश कहीं अपना, ऐ
काश कभी अपना, ऐ काश कभी अपना तैबा में सवेरा हो, तैबा में सवेरा हो। सरकार के रोजे को आँखों में बसा लेंगे, सरकार के रोजे को आँखों में बसा लेंगे। हम नात नबी सुन के तकदीर जगा लेंगे। अजीज, ये जो कलाम मैंने पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी शेर है इसके, तो इंशाअल्लाह ताला किसी और दिन मुकम्मल कलाम पढ़ेंगे। अभी टाइम की किल्लत है तो मोहब्बत से एक बार कहें या रसूल अल्लाह, एक बार कहें सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह मिलते हैं नए कलाम के साथ, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।